हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके। तो पहला जो है, देखिए पहला क्वेश्चन सॉरी नीचे तो हो गया है, मैच करना है हमको जो दिए हुए हैं चीज़ों को। तो मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट लिख दिया है जो सही है जिसके सामने। तो two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone। तो दो सर्जन्स खाना खाने के लिए बैठे, लंच करने के लिए, और उनमें से एक ने फ़ोन किया। क्यों किया? टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अपनी बेटी से बात करने के लिए जो अभी स्कूल से आई थी। फिर नेक्स्ट है, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डाइज। तो फिर ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। तो जो बच्चे ने जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था वो गया था उसको लेने अपने प्राइज़ को, व्हील चेयर पर बैठ कर अपने प्राइज़ को कलेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, अब चैप्टर से है पूरा। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा। तो जो वन ऑफ द एक एथलीट हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ दौड़ते हैं और मगर उनको जो बीमारी है एस्थमा की, उनको बीमारी है। शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। वो मतलब बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं है वो बच्ची, मगर उसका सपना है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। एक एस्ट्रोनॉट बनने का उसका सपना था और जो वो बनी। तो इसी मैच ऑफ द फॉलोइंग हमने कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5, ये 5 है, 5 डिफरेंट effect that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house। तो हमें बताना है स्टीरियोटाइप मतलब ऐसा सोचा जाता है, प्रचलन में है और बहुत समय से ऐसा सोचा जा रहा है, बट जो चीज़ एक्चुअल में सोची जाती है बट होती गलत है। तो वो होती है स्टीरियोटाइप कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पेरेंट्स पे, अपने माँ बाप पे बर्डन होती है, मतलब बोझ के जैसी होती है। तो ये जो थॉट है, ये जो स्टीरियोटाइप है, वो किस तरीके से बेटियों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है। और हमें सिचुएशन भी इमेजिन करनी है और 5 डिफरेंट पॉइंट बताने हैं कि इसकी वजह से, इस स्टीरियोटाइप की वजह से, इस सोच की वजह से डॉटर्स को किस तरीके से घर में ट्रीट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, व्हेन स्टीरियोटाइप people think that a daughter is a burden on the parents, it affects the life of a girl child in following ways। तो हमने देख लिया स्टीरियोटाइप पीपल कुछ होते हैं ना जिनकी सोच ही दकियानूसी होती है, घटिया खराब सोच के जो लोग होते हैं, उस तरीके के लोग सोचते हैं कि लड़कियां अपने पेरेंट्स पे बर्डन होती हैं। तो किस तरीके से ये जो सोच है बच्ची की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो इसका पहला पॉइंट हो गया, शी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं तो वो अपनी बेटियों को पढ़ाते भी नहीं हैं ढंग से। शी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनको मतलब नहीं, खाना भी ढंग से नहीं मिलता है जितना उनके कंपेयर, मतलब भाइयों को जितना ध्यान दिया जाता है खाने पे, पढ़ाई पे, उतना बेटियों पे नहीं दिया जाता है ऐसे घरों में। द चांसेस ऑफ हर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल आर मिनिमम। तो ऐसे जहाँ भाई देखिए, जिस बच्ची को एजुकेशन नहीं मिलेगी, जिसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, तो वो बड़े होकर के इंडिपेंडेंट हो पाए फाइनेंशियली, मतलब वो कोई जॉब कर पाए, अच्छी जॉब कर पाए, ऐसा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन। उसको मतलब प्यार भी नहीं मिलता, उसका ऐसे मतलब ध्यान भी नहीं रखा जाता है और केयर मतलब अटेंशन नहीं दी जाती, ज़्यादा केयर नहीं की जाती है ऐसे घरों में जहाँ पे स्टीरियोटाइप होता है कि बेटियाँ तो मतलब बोझ के समान होती हैं। हर मॉरल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल आर अफेक्टेड। तो मतलब क्या होता है कि उस बच्ची को खुद बचपन से ऐसा लगने लगता है कि मतलब उसके पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम इस टाइप में, जैसे इस तरह की चीज़ें जैसे घरों में होती हैं अगर, तो बचपन से ही बच्चियों के माइंड में हो जाता है कि हम लोग तो मतलब सेकेंडरी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो घर का जो बेटा है वो है, हमारी जो चॉइसेस है, हमारी पसंद नापसंद, वो तो बाद में आते हैं। तो इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो देखिए, आफ्टर फेसिंग सो मैनी प्रीजुडाइजेस, शी herself begins to believe in the prejudice and stereotypes that have shaped हर लाइफ सो फार। फिर ये सब चीज़ें जब उसके साथ होती हैं, जो प्रीजुडाइस का मतलब होता है पहले से ही कोई सोची गई जो चीज़ होती है, उसके बाद उसको ही आप सच मान ले, बिना उसको प्रैक्टिकली देखे या बिना उसके पीछे का कोई लॉजिक जाने, तो वो होता है प्रीजुडाइस। तो इतने सारे प्रीजुडाइसेस, जो इतनी सारी मतलब भेदभाव भी हो रहा होता है तो पूरी शुरुआत से, बचपन से उसके साथ, तो उसको ये लगने लगता है कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो सोच है, ये जो भेदभाव है, पूरी तरीके से मतलब वो कहीं ना कहीं उसको सच सही मानने लगती है और उसकी जो पूरी लाइफ है वो इसी पर डिपेंड हो जाती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी, हमारा जो संविधान है देश का वो इक्वालिटी पर, समानता पर क्या कहता है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, आपको क्या लगता है कि सारे लोगों का समान होना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, विद रिगार्ड टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, समानता के लिए कहता है कि हर किसी के पास समान हक हैं और समान अपॉर्चुनिटी है, समान इक्वल राइट, समान हक और समान अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी के मतलब होता है आपके पास अवसर होना, हर किसी के पास पढ़ने का अधिकार है, हर किसी को जॉब करने का अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें दे रखा है। फिर नेक्स्ट है, और क्या क्या दे रखा है, अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम एंड लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी मतलब पहले क्या होता था, छुआछूत को बहुत ज़्यादा माना जाता था, जातियों को बहुत ज़्यादा माना जाता था, माना तो आज भी जाता है बट कंपैरेटिवली पहले ज़माने से बहुत कम हो गया है। तो अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अछूत, जिन्हें बोलते हैं, जो कहते हैं नीची कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले कहते हैं कि नीची कास्ट है, इनको छूने से हम पोल्यूट हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे लोगों का तो दिमाग ही अशुद्ध होता है। खैर, तो ये हमारी सरकार ने इसे क्राइम बना दिया है, आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लीगली अबॉलिश कर दिया है लॉ के द्वारा, मतलब ऐसा कानून है अगर आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे उसकी कास्ट के बेसिस पे, तो आप जो है कानून का हनन करेंगे और आपको इसके लिए सज़ा हो सकती है, किसी को भी जो ऐसा करे। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। हर किसी के पास हक है, वो जो काम करना चाहे, जो ऑक्यूपेशन में जाना चाहे, जो अपना करियर बनाना चाहे वो कर सकता है, कि किसी के पास ये हक है और ये हमें संविधान ने दिया है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, हर कोई सरकारी नौकरी कर सकता है। फिर आगे है, इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन placed responsibility on the government to take specific steps to see that the right to equality is applied to poor and other deprived communities। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमारी सरकार को कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि समानता का हक हर गरीब इंसान को, और डिप्राइव्ड मतलब जिनके पास समानता का मतलब सबके पास समानता का अधिकार है, जिनके पास कोई कमी है, पैसे से रिलेटेड कमी या पॉलिटिकल राइट्स नहीं है किसी भी तरीके से, ऐसी जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी, डिप्राइव का मतलब होना किसी चीज़ की कमी होना, तो ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे समुदाय जिनके पास मतलब रिसोर्सेज की कमी है, उनको गवर्नमेंट ऊपर उठाने का काम करेगी और मतलब मदद करेगी ऐसे लोगों की। The framers of the Indian Constitution set out a vision in the Constitution to ensure that the people of India are considered equal। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक विजन रखा था। विजन होता है एक मतलब आगे के बारे में सोचना, कि ये सोचा था कि हमारे देश का हर नागरिक जो है वो इक्वल होगा, बराबर होगा। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट इंडियंस। और ये जो इक्वालिटी का हक है, समानता का अधिकार है, यही ऐसा अधिकार है जो हर किसी को, हमारे देश के हर नागरिक को यूनाइट करता है, पूरी इंडिया को एज अ कंट्री हम लोगों को एक साथ लेकर के चलने के लिए प्रेरित करता है ये समानता का अधिकार। वी आर ऑल बॉर्न फ्री, ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंटाइटल्ड अस द राइट टू इक्वालिटी एज इट इज़ आवर बर्थ राइट। सब लोग बिल्कुल आज़ाद पैदा हुए हैं और हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि हम लोग जो समानता का अधिकार हम सबको मिले। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वल्स। तो इसीलिए हर किसी के लिए ज़रूरी है कि उसको समानता से इक्वली ट्रीट किया जाए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं चैप्टर 2 सिविक्स के। थैंक यू।